स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है अशुद्धियां, पहचान एवं संशोधन, एरर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। देखिए, हम लेखांकन अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। एक अकाउंटेंसी में जो गलतियां हो जाती है ना। देखो, अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना मानवीय है ना। गलती इंसान से ही होती है। अकाउंटिंग कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, तो गलतियां तो होती हैं। ठीक है, हर फील्ड में होती है, ऐसे अकाउंटिंग में भी गलती होती है। तो जो गलतियां होती है वह अशुद्धियां होती है। पहले तो हमें उन्हें पहचानना होता है कि अशुद्धियां कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, और फिर उनका रेक्टिफिकेशन यानी संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, जो हमारा चैप्टर है कि अशुद्धियां क्या होती है, उन्हें पहचानना और उनका संशोधन ये कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि अशुद्धियां हैं कितने प्रकार की। ठीक है, अशुद्धियां आपको पता चल गया, गलती हो जाती है अकाउंटिंग करने में, जोड़ने में, घटाने में, छूट में, भूल में, सैद्धांतिक गलतियां। कौन सी गलतियां होती है उन्हें जो हम लेखांकन के दृष्टिकोण से, मतलब संशोधन के दृष्टिकोण से, लेखांकन में संशोधन के दृष्टिकोण से जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हम करेंगे तो उसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, है ना। फिर बाद में इनका रेक्टिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं अशुद्धियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर जनरली दो प्रकार की होती है, एक पक्षीय अशुद्धियां और द्विपक्षीय अशुद्धियां। सिंगल साइडेड एरर्स एंड डबल साइडेड एरर्स। ठीक है जी, एरर दो प्रकार की हुई, एक पक्षीय अशुद्धियां। एक पक्षीय अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जो तलपट से प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम ही है, शुरू में हम प्रारंभिक लेखा करते हैं, जनरल और जनरल की सहायक पुस्तकें बनाते हैं, उसके बाद खाता बही में खतौनी करते हैं और उसके बाद फिर तलपट बनाते हैं, है ना। वो पिछली वीडियो में देखा हुआ है कि तलपट बनाते हैं। तलपट बनाने पर कुछ अशुद्धियों का पता चल जाता है ना। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिल रहा तो पता चलता है कहीं ना कहीं कोई अशुद्धियां हुई है। उन अशुद्धियों का अंकगणित संबंधी अशुद्धता भी कहते हैं। उनका पता लगा लिया जाता है। पता लगाने के बाद आगे कार्यवाही की जाती है। तो जो अशुद्धि जो तलपट से प्रकट हो जाती है उन्हें हम एक पक्ष अशुद्धियां कहते हैं। और एक होती है द्विपक्षीय अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट बनाने पर भी पकड़ में नहीं आती, है ना। तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाए उसके बाद भी इन्हें अशुद्धियां बरकरार रहती हैं, उन्हें द्विपक्षीय अशुद्धियां कहते हैं। देखिए, आइए पहचान करते हैं। एक पक्षीय अशुद्धि, जैसे नाम से प्रकट हो रहा है, एक पक्ष यानी किसी खाते के एक पक्ष में होने वाली अशुद्धि। ठीक है, जो अकाउंट है किसी डेबिट में या क्रेडिट में किसी एक साइड में, एक पक्ष में जो अशुद्धि होगी उन्हें एक पक्ष अशुद्धि कहेंगे। और ये वही अशुद्धियां हैं जो तलपट मिलाने पर जिनका पता चल जाता है। जैसे नंबर 1, प्रारंभिक लेखा पुस्तक, है ना। प्रारंभिक लेखा पुस्तक आप जानते हैं, जनरल या जनरल की सहायक पुस्तक है, अथवा खाता बही जो लेजर होता है, खातों का योग, है ना, जिनके अकाउंट्स हैं उनका योग या तो हमने लगा के कम, है ना। परचेज का टोटल मान के चलो 20,000 था, हमने 19,000 लगा दिया, योग कम लग गया, परचेज 19,000 रह गई। या फिर लग गया अधिक, 20 की जगह 22 लग गया, तो योग कम लग जाए या अधिक लग जाए। कैसे अशुद्धि है? एक पक्षीय अशुद्धि है। दूसरा, योग आगे ले जाने में, है ना। जैसे हम कहते जनरल बनाकर उसकी सब्सिडी बुक्स बनाते हैं, तो उसमें हम परचेज बुक बनाई हुई है, तो परचेज का टोटल ही हमने गलत लगा दिया, एंट्री सब सही की सब चीज, लेकिन जब उसका टोटल लगाने की बात आई तो टोटल गलत लग गया, तो उसे जब आगे ले गए तो वो भी गलत ही जाएगा। इस तरह की अशुद्धियां, या किसी एक खाते में गलत राशि लिखने से, किसी एक खाते में गलत राशि लिखने से, ना। परचेज की वही मान लो, परचेज के खाते में 5,000 या 6,000 लिख दिए, 4,000 लिख दिए। ठीक है जी, तो किसी एक खाते में गलत राशि से जो एंट्री होगी, अगला खाते के शेष निकालने में त्रुटि होना। खाते के शेष निकालने में
आप जानते हैं कि टोटल लगाया, जिस साइड का टोटल बढ़ाया वो साइड लगाया, फिर दूसरी साइड का टोटल घटाया, लेकिन वही आपने गलत कर दिया तो भी जो अशुद्धि होगी, एक पक्ष अशुद्धि होगी। या खाते के शेष तलपट में लिखने में त्रुटि होना, खातों के जो शेष थे उन शेष से जब तलपट बनाया जाता है तो शेष लिखने में गलती होगी, तो सभी अशुद्धियां एक पक्ष अशुद्धि होते हैं, सिंगल साइडेड एरर्स होती हैं, ये अशुद्धि होते हैं, तलपट तक ही इनका पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अशुद्धि होती है द्विपक्षीय अशुद्धियां, डबल साइडेड एरर, एक खाते के दोनों पक्ष से संबंधित होंगी, डेबिट से भी में गलती हुई और क्रेडिट में गलती हुई, या भी अशुद्धियां जो तलपट से प्रकट नहीं होती है ना, तलपट हमने मिला ली, तलपट के दोनों पक्षों का योग भी मिल जाएगा तो भी ये अशुद्धियां प्रकट में नहीं आएंगी, है ना। तलपट का योग मिलने के बाद भी अशुद्धियां बनी रहेंगी। जैसे पहली बोल संबंधी अशुद्धियां, है ना, ओमिजन, भूल बोलते हैं ओमिजन्स को, तो ओमिजन रिलेटेड जो एरर्स होती हैं उसे भूल संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। जैसे कि हमने राम से 5,000 रुपए का माल खरीदा और उसकी कहीं हमने एंट्री नहीं, भूल गए, उसकी एंट्री करना ही भूल गए, है ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू राम, ना परचेज में हुई ना राम में हुई, है ना, कुछ भी ना हुआ, ना डेबिट हुआ तो खाता कोई, ना कोई खाता क्रेडिट हुआ, तो भूल ही गए, तो ये बिना तो इसमें खाता बही में होगी कदोनी, न तलपट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत राशि से प्रविष्टि, ये आपने गलत, प्रारंभिक लेखा पुस्तक में तो जनरल या जनरल की सहायक पुस्तकों में ही हमने एंट्री तो की है, राम से माल खरीदा 10,000 का, लेकिन हमने एंट्री 5,000 से कर दी पूरी, हमने मान के चलिए कि राम से 5,000 का माल खरीदा, 10,000 का ना खरीद के 5,000 का खरीदा, तो भी दोनों खाते प्रभावित होंगे। या खतौनी के समय सही पक्ष में किसी गलत खाते, खतौनी के समय सही पक्ष में तो लिखा है लेकिन खाता गलत कर दिया, है ना, महेश से हमें पैसा मिला, कुछ महेश से कैश प्राप्त हुआ, तो महेश के खाते में लिखना चाहिए था एंट्री, वैसे जब एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, फिर महेश का अकाउंट हम बना रहे थे तो महेश के खाते में लिखते क्रेडिट साइड में बाय कैश करके, तो ये हमने महेश के खाते में के क्रेडिट में लिखना था तो हमने लिखा तो क्रेडिट में, लेकिन महेश का लिखा दिनेश के खाते में लिख दिया, ठीक है जी। खतौनी के समय सही पक्ष में किसी गलत खाते में एंट्री होगी तो भी गलत अशुद्धियां, तलपट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक होती है क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धियां क्या होती है, वे अशुद्धियां जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर देती है, एक दूसरे की पूर्ति कर देती है, क्षतिपूरक, क्षति पूर्ति कर देती है, एक दूसरे कंपनसेट कर देती है एक दूसरे को, उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें राम से 400 रुपए मिले, ठीक है जी, हमें राम से 400 रुपए मिले और हमने उन 400 रुपए को, जैसे हम 400 की जगह 600 रुपए लिख दिए, सीधा से मान राम से 400 रुपए मिले, लेकिन हमने कितने लिखे, 600 रुपए लिख दिए, तो 200 रुपए ज्यादा लिख दिए। ऐसे दिनेश को, दिनेश से हमें इसे 400 रुपए मिलने थे, लेकिन हमने कितने लिख दिया, 600 रुपए, और दिनेश से हमें 600 मिलने थे, वहां लिख दिया 400, हो गई पूर्ति। नहीं, इस तरह के एक दूसरे की जो पूर्ति कर देती है उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। मतलब इसी तरह से जो कमी है एक कमी को दूसरी छुपा लेती है, तो जो गलती थी वो अपने आप खत्म हो जाती है। अगला सैद्धांतिक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां क्या हुई, मतलब जो सिद्धांत है लेखा अकाउंटेंसी के जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका ही पालन ना हो पाए, तो इस टाइप पे जो अशुद्धियां होंगी उन्हें सैद्धांतिक अशुद्धियां कहा जाएगा। जैसे कि हमने माल खरीदा, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, तो परचेज एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया परचेज टू कैश। तो जो इसके रूल्स रेगुलेशन है ना, पूंजीगत और आयगत मद में अंतर करने वाला ये नियम ही हमने गड़बड़ कर दिया, तो उसके जो मेन बेसिक्स हैं उनको ही इग्नोर कर दिया गया, तो ऐसी अशुद्धियां सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है, ठीक है। बहरहाल आप समझे कि एक पक्ष अशुद्धियां क्या होती हैं और द्विपक्ष अशुद्धियां क्या होती हैं। अशुद्धियां टू एन ह्यूमन, है ना, मानवीय स्वभाव है गलती करना, तो गलती तो हो गई, लेकिन अब इन गलती को क्या करना, हमें सुधार करना है ना। गलती को सुधार कैसे होगा,
उसे हम अगली वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।